हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं मैथ, वो भी BSSC का। यदि आप बिहार SSC CGL 3 का फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, आप चाहते हैं कि मेरा मैथ अच्छा हो जाए, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों आप जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो अपलोड करेंगे और आपको हम सहयोग करेंगे। दोस्तों मेरा भी शौक़ है कि सहायता करना दोस्तों को, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, आपका मैथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अभी मैथ यदि आपका बिल्कुल लूल हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना भूलिएगा नहीं, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। और इससे पहले हम एक जानकारी आपको दे देते हैं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के डाल चुका हूं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। उसमें हम 1 से लेकर के 25 तक का क्वेश्चन उसमें सॉल्व करवाए हैं और बेहतरीन ट्रिक के साथ इसमें सॉल्व करवाया गया है। तो आइए दोस्तों बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर यह पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिएगा, इसमें 26 से हम लोग शुरू करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 35, 45, 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 18, 28 और 38 प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 35 से भाग देंगे, 45 से भाग देते हैं, 55 से भाग देते हैं, तो क्रमशः शेषफल क्या बचता है? 18, 28 और 38 बचता है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि 35 से भाग देने के बाद 18 शेषफल आता है, 45 से भाग देने के बाद 28 शेषफल आता है और 55 से भाग देने के बाद 38 शेषफल आता है, तो सभी शेषफल को इसके नीचे लिखिए और इसको क्या कीजिए कि अंतर कर दीजिए, यानी घटाइएगा। तो देखिए 35 और 18 के बीच में 17 का अंतर है। 45 में से 28 घटाइएगा तब पर भी 17 बचेगा, 55 में से 38 घटाइएगा तब पर भी 17 बचेगा। दोस्तों यदि कॉमन डिफरेंट समान आ जाए, कॉमन डिफरेंट यदि समान आ जाए तो आपको क्या करना है कि ऊपर वाला का एलसीएम लेकर के और जो कॉमन डिफरेंट आया यानी सर्वांतर जो आया है उसको माइनस कर देना है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलसीएम माइनस 17। क्या होगा? एलसीएम माइनस 17 होगा। तो एलसीएम ऊपर वाला का करना है, यानी 35, 45 और 55 का एलसीएम निकालिएगा। तो 35, 45 और 55 का एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो 5 से 5 सते 35, 5 9 45, 11 पचे 55। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि हम इसको गुना करेंगे तो 9 पचे 45, 45 में 7 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35 के 5, 7 चौके 28, 28 और 3 31 और गुने 11, ये हो जाएगा आपका 5, 5 1 6, 3 1 4 3, 34 65, 34 65 आ गया इसका एलसीएम। और इसमें से क्या करना है? सर्वांतर घटा देना है, यानी 17 घटा देना है। तो घटाइएगा, 15 में से 7 घटेगा 8, इसके बाद यहाँ पे बच जाएगा आपका 5, 5 में से 1 घटेगा 4 और 3, सॉरी यहाँ पे 34 65 है, 34 65, हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 34 48, 17 घटाइएगा 34 48 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कुल 280 नारंगी 50 लड़के एवं लड़कियों में दिए जाते हैं। इनमें प्रत्येक लड़के को 5 एवं प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलते हैं, तो कुल कितनी लड़कियां? दोस्तों यहाँ पे देखिए कि लड़का और लड़की मिला करके कुल कितना है? 50 है। तो यहाँ से हम लोगों से पूछा है कि कुल कितनी लड़कियां। माना कि लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या, तो सोच के देखिए कि टोटल मिलाकर के 50 गो है। 50 में से हम लड़की की संख्या घटा देते हैं तो यह लड़का की संख्या होगा। ये जो हो गया यह गर्ल्स की संख्या और ये बॉयज की संख्या हो गया। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि प्रत्येक लड़कों को 5 मिलता है। प्रत्येक लड़कों को 5 मिलता है, तो एक लड़का को 5 मिलेगा तो इतना लड़का को कितना मिलेगा? इतना गुने 5, लड़कों की संख्या गुने 5, तो कुल इतना मिला इसको लड़का को। फिर बोला जा रहा है लड़की को 7 नारंगी मिलते हैं, यानी प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलता है। तो x लड़की है तो 7 गुने x नारंगी मिलेगा। कुल नारंगी की संख्या, ये दोनों को जोड़ेंगे, यानी लड़की को कुल इतना नारंगी मिलता है जबकि लड़का को इतना मिलता है, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल नारंगी हो गया। कुल नारंगी इतना है जबकि दिया गया है कितना? 280 नारंगी। दोनों बात यहाँ से बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7x प्लस 5 से इसको गुना करेंगे, 250 माइनस 5x बराबर 280।
अब यहाँ पे देखिएगा कि 7x में से 5x घटाइएगा तो 2x बचेगा, 250 उधर जा करके घट जाएगा तो 30 बचेगा, 2 से काटिएगा तो 15 दूनी 30, x बराबर कितना हो गया तो 15, यानी लड़कियों की संख्या निकल करके कितना आ गया 15, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 9 अंकों 1 2 3 4 5 कहाँ तक 9 तक लिखा गया है, 6 अंकों को प्रयोग में लाकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 9 अंकों की कोई संख्या है और यानी 9 अंक दिया गया है, 9 अंकों की संख्या नहीं है, 9 अंक दिया गया है 1 से लेकर के 9 तक, और इसमें बोला गया कि 6 अंकों को प्रयोग में लाकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो देखिएगा यहाँ पे कि टोटल संख्या कितना है, यानी टोटल अंक कितना है 9, तो 9 C और R जो प्रयोग करना है, तो प्रयोग करना है कितना अंक को, तो 6 अंक को, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब इसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का, फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल 2 तरीके से लिख सकते हैं, इस प्रकार भी फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n माइनस r, और ये जो होता है आपका NCR होता है, NCR होता है, ठीक है NCR। तो n जो हो गया वह जितना अंक दिया गया है वह हो गया, और r क्या हो गया जितना प्रयोग करना है अंक को, ये हो गया 6। अब यहाँ पे देखिएगा कि फैक्टोरियल n यहाँ पे क्या रखेंगे तो 9 रखेंगे, फैक्टोरियल 9, अब बटा में ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 9 माइनस 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 9 का वैल्यू आप जानते होंगे कि 1 से लेकर के 9 तक का गुना होता है कि नहीं, यानी 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 ये होता है। अब बटा में 9 में से 6 घटेगा तो फैक्टोरियल 3 बचेगा, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 1 गुने 2 गुने 3, 1 से लेकर के 3 तक का गुना। अब यहाँ पे देखिएगा कि 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको गुना कर देंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो गुना कीजिएगा तो 5 चौके 20, अब 20 में 6 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, गुने 8 सते 56, गुने 9, इस प्रकार गुना कीजिए। 12 छक 72 के 2, 12 पचे 60 और 7 67 पर 1 0 गुने 9, ये हो जाएगा 9 0 0, 9 दूनी 18 के 8, हासिल 1, 9 9 सते 63 और 1 64 के 4 हासिल 6, 9 छक 54, 54 और 6 60, यानी 60,480 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। इसे बोला गया कि 7 का न्यूनतम गुणज जो 4 शेष भाग में छोड़ दे जब 6 9 15 और 18 से विभाजित किया जाए। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि इसके कहने का मतलब है कि 7 का न्यूनतम गुणज यानी 7 से कटना चाहिए, फिक्स है कि 7 से कटना चाहिए संख्या, लेकिन 6 9 15 और 18 से भाग देंगे तो प्रत्यय की स्थिति में 4 शेषफल भी आना चाहिए। तो देखिए बाई ऑप्शन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा इस क्वेश्चन को। 74, बी में है 94, सी में है 184 और डी में है 364। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि यह संख्या जो पूछा गया है, जो चीज़ पूछा जाता है वो ऑप्शन में रहता है। इसके बारे में बोला गया है कि यह संख्या जो है यह 7 का गुणज होना चाहिए, यानी 7 से कटना चाहिए, 7 के पहाड़ा में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन 6 9 15 और 18 से भाग दिया जाए तो 4 शेषफल भी बचना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 7 से कटने वाली कौन सी संख्या, ठीक है। तो 7 से तो ऑप्शन नंबर ये नहीं कटेगा, 74 एक गया। 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 2 बचेगा 24, नहीं कटेगा 7 से, बी भी गया। तीसरा नंबर देखते हैं, 7 दूनी 14, 4 बचेगा 44, 7 से नहीं कटेगा, ए भी गया।
जब 3 गो चला गया तो ऑप्शन नंबर चौथा होबे करेगा। 7 पचे 35 और 7 दूनी 14 कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे निकालते तो थोड़ा सा लॉन्ग चला जाता, लेकिन इस प्रकार आप बनाइएगा तो आसानी से आप जल्दी बना सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 बालिग और 2 बच्चों के लिए एक संग्रहालय के टिकटों की कीमत 24 रुपये है। यानी 2 बालिग बच्चा है, 2 बालिग बच्चा है और 2 बच्चे हैं। 2 बालिग कहने का मतलब क्या है कि बालिग मतलब एडल्ट है ना, और 2 जो है वह छोटा सा बच्चा है, और इसके टिकटों की कीमत 24 रुपये है। यदि एक बच्चा का टिकट का मूल्य बालिग के टिकट का मूल्य से आधा है, सोच के देखिए कि एक बच्चा के टिकट का जो कीमत है ना वह बालिग है उससे आधा है, तो हम एक बालिग का टिकट हम 2 रुपये का मान लेते हैं, तो बच्चा का कितना हो जाएगा, इसका आधा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए कि कुल मिलाकर के दिया हुआ है, यानी 2 बालिग और 2 बच्चे का कुल मिलाकर के कितना है टिकट का किराया, 24 रुपया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 बालिग है, एक बालिग का 2 रुपया, तो 2 बालिग का कितना 4 रुपया, और एक बच्चा का 1 रुपया, तो 2 बच्चा का कितना 2 रुपया। तो अनुपात में कुल कितना रुपया है, तो 4 और 2 6, अनुपात में 6 रुपया इसको लगता है टिकट के लिए, लेकिन लगता है दिया हुआ है कितना 24। दोनों बात यहाँ से बराबर हो गया, 6 कम 6, 6 चौके 24, अनुपात 1 बराबर कितना आ गया, तो 4। अनुपात 1 का वैल्यू 4 आ गया। हम लोगों से पूछा गया है तो बालिग के टिकट का मूल्य क्या है। अब यहाँ पे देखिए यह टिकट का मूल्य है, ये जो है टिकट का मूल्य, ये जो है टिकट का मूल्य है, इसमें तो 2 का है, और प्रत्येक टिकट का मूल्य क्या होगा, तो 2 गुने 4, यानी 4 दूनी 8 रुपये, क्योंकि टिकट का मूल्य पूछा गया है। तो 2 आदमी है तो 2 टिकट का लगेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कुल मूल्य पूछता तब 4 में गुना करते, लेकिन हम लोगों से पूछा कि टिकट का मूल्य कितना है, तो टिकट का मूल्य 2 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 4 है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 रुपये, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि 1/3, 2/5, 3/4 और 1/6 में सबसे बड़ा अंक कौन है। दोस्तों इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, आप एलसीएम लेकर के भी बना सकते हैं और बिना एलसीएम का भी बना सकते हैं। तो एलसीएम हम लोग लेते हैं अगर, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, हरों का एलसीएम लेना होता है, तो 3, 5, 4, 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 आ जाएगा। सबके लिए 60 लिख दीजिए नीचे में, है ना। अब क्या करना है, 3 से भाग देना है, तो 20 या 60, 20 से कम 20, 12 पचे 60, 12 दूनी 24, 4 से 20 कितना 15 चौके 60, 15 तिया 45, और 6 से 6 दाएँ 60, 10 से कम 10। देखिए हर तो समान है, अब अंश में देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम लोगों से पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 20, 24, 45 और 10 में सबसे बड़ी कौन है, तो 45 वाला है। 45 वाला किसके लिए, तो 3/4 के लिए। अतः सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई, तो 3/4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अंक और उसके 3/5 के मान के मध्य 50 का फर्क है। फर्क मतलब क्या होता है, अंतर होता है। देखिएगा एक अंक है कोई, माना कि अंक कौन है पता नहीं, तो x मान लिए, तो एक अंक है और उसके 3/5 भाग, यानी उसी अंक के 3/5 भाग, तो x का 3/5। अब दोनों के बीच में जो फर्क है, फर्क मतलब क्या, अंतर, यानी ये दोनों के बीच में जो डिफरेंट है कितना के बराबर है, तो 50 के बराबर है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि 5 यदि हम एलसीएम लेते हैं तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x - 3x बराबर में 50। 5x में से 3x घटाइएगा तो 2x बचेगा, बराबर में 50 × 5। 2 से काटेंगे तो 25 बार में x बराबर क्या हो जाएगा, 25 × 5 125, यानी जो अंक है यानी संख्या है वह क्या आ गया, 125 आ गया।
जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम अंक से गुना करना चाहिए। 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए, तो पूर्ण घन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको काट करके। 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 0। 2 से 2 एकम 2, 2 अठे 16, 0। 2 से 2 पचे 10, 2 चौके 8, 0। 2 से 27 दूनी 54, 0। 2 से 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। 3 से कटेगा, 3 से 3 चौके 12, 3 पचे 15। 3 से 15 तिया 45, 3 से 3 पचे 15। दोस्तों यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, देखना है पूर्ण घन बनाने के लिए 3-3 का जोड़ा होना चाहिए, 3-3 का पेयर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, 2 3 बार यहाँ से ले लेते हैं, 3 को 3 बार ले लेते हैं, तो 3 का तो बन रहा है पेयर। अब यहाँ पे समझिए कि 2 है आपके पास, 1 2 का कमी है, यानी 2 कितना बार होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए, जिसमें से 2 बार है, 1 बार कमी है, यानी 1 और 2 तो चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए 5 1 है, 5 कितना चाहिए, 3 का जोड़ा बनाने के लिए 5 2 और चाहिए, है ना। तो 2 5 और चाहिए, 2 5 और चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए, 1 2 चाहिए या 2 5 चाहिए। तो बोला गया इसमें किससे गुना करना चाहिए, तो 2 गुने 5 से गुना करना चाहिए, यानी 50 25 दूनी 50, यानी 4320 में 50 से गुना कर दीजिएगा तो यह पूर्ण घन बन जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी एक लकड़ी के टुकड़े जो 140 किलोग्राम का है, एक आदमी क्या करता है कि एक लकड़ी के टुकड़े जो कि 140 ग्राम का है उसको काटता है। पहले सप्ताह 1/10 काट कर फेंक देता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 140 ग्राम टोटल है। ठीक है, 140 ग्राम टोटल है, जिसमें से बोला जाता है कि पहले सप्ताह क्या करता है कि 1/10 काट करके फेंक देता है। तो बचा हुआ कितना है, तो लकड़ी का सोच के देखिए कि 1/10 भाग काट के फेंक देता है, यानी 10 भाग में से 1 भाग काट के फेंक दिया तो बच गया कितना, 9 भाग, कितना में, 10 भाग में। तो अब शेष इतना बचा हुआ है। फिर बोला जाता है क्या, दूसरे सप्ताह बचे हुए का। अब देखिए दूसरे सप्ताह जो बचा हुआ है इतना तो फेंक दिया था, है ना, 10 भाग में से 1 भाग फेंक दिया था, 9 भाग बच गया था। अब देखिए जो बचा हुआ है उसका क्या करता है, 2/3 काट करके फेंक देता है। अब देखिए 2/3 काट करके फेंकता है, 3 भाग में से 2 भाग फेंक देता है तो बच गया कितना, 1 भाग, 3 भाग में से 3 भाग में 1 भाग बचा हुआ है, यानी इतना का 1/3 भाग ये अभी बचा हुआ है। ठीक है, फेंकने के बाद तीसरे सप्ताह बचे हुए का 20% फेंक देता है। सोचिए अब इतना बचा हुआ है, दूसरा सप्ताह फेंकने के बाद तीसरा सप्ताह में इतना बचा हुआ है, और बोला तीसरा सप्ताह में क्या करता है कि जो बचा हुआ है उसका 20% भाग फेंक देता है। तो सोचिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, उसका 20% फेंक दिया तो 80% बचा हुआ है। और यही चीज़ हम लोगों से पूछा गया है लास्ट में, उसके पास बचे हुए लकड़ी के टुकड़े का भार किलोग्राम में क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ पूछा गया है। तब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको काटते हैं, जो कटने वाला है 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, ये वाला रहने दीजिए 10 को, 3 से 3 तिहाई 9। अब इसको हम गुना करेंगे तो 14 गुने 8 3 24, अब बटा में कितना 10। ठीक है, 14 चौके 56 के 6 हासिल 5, 14 दूनी 28, 28 अब 5 33, 14 चौके 56 के 6 हासिल 5, 14 दूनी 28, 28 अब 5 33 के 33। ठीक है, इसमें 10 से भाग दीजिएगा तो यह बचा हुआ रहेगा कितना, 33.6। कितना आ जाएगा, यानी एक अंक बाद 33.6 किलोग्राम ये बचा हुआ भाग है काट के फेंकने के बाद। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 33.6, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर। इसे बोला गया कि सैली के पास 1/3 और है जितने डेविड के पास है। डेविड के पास 1/3 उतने ही और है जितने फ्रांसिस के पास है। सबके मिलाकर 111 है। फ्रांसिस के पास कितना है? तो यहां पे देखिएगा एक सैली है, एक डेविड है और एक कौन है? फ्रांसिस है। फ्रांसिस है। हम लोग उल्टा चलेंगे। उल्टा कैसे चलेंगे? तो देखिए, फ्रांसिस के पास जितना है उतना का 1/3 और उतना है जितना फ्रांसिस के पास है। तो 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो 3 से कटने वाली कोई संख्या हम लोग यहां पे लेंगे। किसके लिए? फ्रांसिस के लिए। ठीक है, तो 3 से कटने वाला तो 3 ही होता है, तो माने चले 3 ले लिए। 3 फ्रांसिस के लिए ले लिए। अब बोला गया है कि जो फ्रांसिस के लिए जितना है उतना का 1/3 और उतना किसके लिए है? डेविड के लिए है। तो फ्रांसिस के पास कितना है? 3 है, तो इतना का 1/3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और फिर उतना कितना फ्रांसिस के पास जो है, ठीक है, और मतलब क्या करते हैं? योग करते हैं, यानी जोड़ते हैं। तो 1 तो है ही और फ्रांसिस के पास जितना है उतना भी है, यानी 3 और 1 4 इसके पास है, डेविड के पास। ठीक है, फिर बोला गया है कि सैली के पास 1/3 और है जितने डेविड के पास है। देखिएगा यहां पे कि सैली के पास डेविड के पास जितना है उसका 1/3 और उतना है। ठीक है, तब यहां पे देखिएगा कि यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? तो हम 3 लेते हैं तो थोड़ा आपको बटा में आ जाएगा, भिन्न में आ जाएगा। तो यहां पे 9 ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए आराम से बन जाएगा 3×3 9। तो देखिए अगर हम फ्रांसिस के लिए 9 लेते हैं तो फ्रांसिस का 1/3 डेविड के पास उतना है और जितना फ्रांसिस के पास है उतना भी है, यानी दोनों को ऐड करके। तो देखिए यहाँ डेविड के पास क्या है? तो फ्रांसिस के इतना है और फ्रांसिस के 1/3 है। तो फ्रांसिस का 1/3 3 हो गया और 3 और 9 दोनों को जोड़ेंगे और इतना है। इसका मतलब 9 भी है और इसका 1/3 भी है। तो 1/3 3 हो गया और 9 दोनों जोड़ेंगे तो 9 और 3 12 हो गया। और बोला जा रहा है सैली के लिए कि सैली के पास 1/3 है जितने डेविड के पास और जितने डेविड के पास है। तो देखिएगा कि डेविड के पास 12 है तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 3 चौके 12 4 हो जाएगा। और डेविड के पास जितना है उतना है, इसका मतलब कि 12 भी है और इसका 1/3 भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो 12 4 16 इसके पास। इस चीज को आप समझ गए? रेशियो में यहाँ पे इतना आ गया। कुल मिलाकर के कितना है? तो 9 2 11 11 6 17 के 7 2 1 3। अनुपात में 37 है। अनुपात में 37 है लेकिन है कितना? तो 111 है। बात यहां से बराबर हो गया। इसको काटेंगे तो यह 3 बार में कट जाएगा। अनुपात 1 बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। हम लोगों से पूछा है कि फ्रांसिस के पास कितना है। तो फ्रांसिस के पास जो है वह 9 है। अनुपात 1 का वैल्यू 3 है तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 × 3 यानी 9 × 27। फ्रांसिस के पास कितना है? तो 27 है और यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 18 छात्र 160 से अधिक सेंटीमीटर लंबे हैं। यह कुल छात्रों का 3/4 है। कुल छात्रों का 2/3 लड़के हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि कुल छात्र में लड़का और लड़की दोनों मिलाकर के आ जाएगा। लड़का और लड़की दोनों मिलाकर के आ जाएगा, बॉयज प्लस गर्ल्स। अब इसमें बोला गया है कि एक कक्षा में 18 छात्र जो हैं वह 160 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं और यह जो छात्र हैं कितना? 18। जो कुल छात्रों का यह जो लड़का है, यह जो है कितना? 18 लड़का, यह कुल छात्रों का 3/4 है। यानी कुल छात्रों का, तो कुल छात्र कितना? लड़का प्लस लड़की दोनों मिलाकर के, तो कुल छात्रों का 3/4 है। किसके बराबर? 18 लड़कों के बराबर है। ठीक है, अब यहां से इसको हम काटेंगे तो 3 से 6 बार में 18। b + g बराबर हो जाएगा 4 से गुना कीजिएगा 6 चौके 24। यानी लड़का और लड़की मिलाकर के कुल कितना आ गया? तो 24 आ गया।
हम लोगों को यहाँ पे दिया गया कि कुल छात्रों का 2/3 लड़का है, यानी लड़का जो है ना, लड़का जो है बॉयज, वह कुल छात्रों का, कुल छात्र कितना 24 है, 24 का 2/3 है, यानी 2/3 है। 3 से इसको काटेंगे, 8 3 24, 8 दूनी 16, 16 लड़का है। तो हम लोगों से पूछा गया कि इस कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है, तो लड़कियों की संख्या पूछा गया है। तो देखिए 24 कुल छात्र है, जिसमें से 16 लड़का है, तो 16 घटा दीजिए तो 8 लड़की हो गई, यानी 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 16, 24, 36 एवं 54 से विभाजित हो जाए। देखिएगा कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, आप यदि बाई ऑप्शन बनाते हैं तो बहुत जल्दी आएगा आंसर, और इस प्रकार बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में 10, 36, 4, बी में है 10, 4, 80, सी में है 10, 36, 8, डी में है 10, 6, 80। अब यहाँ पे समझिए, ऐसा क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है जनरल विधि से कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। तो आप जानते हैं कि 1 पर 4 जीरो रखिएगा तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगा, है ना। अब उसमें आपको क्या करना होगा, इस सभी के एलसीएम से भाग देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सबका एलसीएम निकालना होगा, फिर आपको क्या करना होगा कि 1 पर 4 जीरो डाल करके और उसमें भाग देना होगा, भाग दीजिएगा। इसके बाद जो एलसीएम आया है और जो उसका शेष फल बचेगा उसको घटाइएगा, और घटा करके इसके बाद आपको जोड़ना पड़ेगा संख्या में। ठीक है, तब आंसर आएगा। सोच के देखिए कि लंबा प्रोसेस है। यदि आपके पास विभाज्यता का नियम है, आप सीखे हुए हैं, याद किए हुए हैं कि विभाज्यता का नियम यानी 2 से कौन सी संख्या कटेगी, 3 से, 4 से, 9 से, 11 से। ठीक है, तो आपके लिए यह चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कि कोई ऐसा संख्या हम चुनते हैं। अब सोचिए कि वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कटना चाहिए, तो इसका मतलब इस सबसे कटेगा, जो ऑप्शन में दिया गया है इस सबसे कटेगा। तो 36 किससे कटता है, 9 चौके 36। जो संख्या 9 और 4 दोनों से कटती है वह 36 से कट जाती है। तो 9, आखिर 9 हम क्यों लिए, आखिर 36 हम क्यों लिए। 8 भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं, 24 भी ले सकते हैं, लेकिन 9 का नियम बहुत आसान होता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि अंकों का योग 9 से कट रहा है कि नहीं। अगर जो कटेगा उसको छोड़ देंगे, नहीं कटेगा उसको हटा देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि सबसे कटना चाहिए, है कि नहीं। तो 9 से देखिए यहाँ पे 6 4 10, 10 और 3 13 1 14, अंकों का योग 9 से कटेगा, 14 कटेगा कभी, 9 से नहीं कटेगा, ये गया। 8 4 12 1 13, 13 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी गया। 8 6 14, 14 3 17 1 18, ये कट रहा है, इसको रहने दीजिए अभी। 8 6 14 1 15, ये कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, ये गया। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अंतर 16 है। माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, ये दोनों के बीच में जो अंतर है वह कितना है, तो 16 है। ये चीज़ दिया गया है। उनके 1/5 भाग का योग 12 है। अब देखिए उनके मतलब क्या, संख्या के। तो दोनों संख्या का 1/5, दोनों संख्या का 1/5, इसका योग क्या है, तो इसका योग है 12। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे छोटी संख्या हम लोगों से पूछा है कि क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे इसका हम एलसीएम लेते हैं तो ये 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा ऊपर x + y बराबर कितना, तो 12। x + y बराबर हो जाएगा 12 × 5 = 60। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, जब x का वैल्यू निकालना हो, जब देखिए यहाँ पे सिंपल समीकरण रहे इस प्रकार का, तो जब x का मान निकालना हो तो दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दिया जाता है। तो 60 और 16 कितना हो जाएगा, 76, और 76 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 76 में 2 से भाग दीजिएगा, भाग दीजिए, 2 3 6, 2 8 16, 38 आ गया, 38। y बराबर यदि निकालना है तो क्या करना है कि 60 में से 16 को घटाइए और तब जाकर के 2 से भाग दीजिए। तो 60 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 44 बचेगा। ऐसे 2 से भाग दीजिए, 22 दूनी 44,
एक आया 38 और एक आया 22। अब देखिएगा हम लोगों से पूछा है क्या कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या कौन है, 22 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 1200 व्यक्तियों के समूह जिसमें कैप्टन एवं सैनिक शामिल है, एक रेल में यात्रा कर रहे हैं, प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन है, तो समूह में कैप्टन की संख्या कितनी है। दोस्तों यहां पे समझिए 1200 क्या है, व्यक्तियों के एक समूह जिसमें कैप्टन एवं सैनिक दोनों शामिल हैं। कैप्टन एवं सैनिक दोनों मिलाकर के कितना है, 1200 है। कैप्टन और सैनिक दोनों मिलाकर के कितना है, 1200 है। प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन है, इसका मतलब यहां पे देखिएगा कैप्टन और सैनिक, कैप्टन और सैनिक यानी प्रत्येक 15 सैनिक पर क्या है, एक कैप्टन है, यानी प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन है। तो इस समूह में कैप्टन की संख्या ज्ञात करें। तो यहां पे देखिएगा कि जब 15 सैनिक है तो एक कैप्टन है, तो रेशियो में हम लोग यहां पे देखते हैं कि कुल कितना कैप्टन और सैनिक मिला करके है, तो 15 1 16, अनुपात में 16 है, जबकि है कितना 1200। बात बराबर यहां से 16 से इसको हम काटते हैं, 16 सते 112, 8 बचेगा, 16 पचे 80, अनुपात 1 बराबर कितना आ गया 75। अनुपात 1 का वैल्यू 75 आ गया। हम लोगों से पूछा है कैप्टन की संख्या, तो कैप्टन की संख्या क्या है, अनुपात में 1 है, तो इसका हो जाएगा 75, यानी 75 कैप्टन इसमें शामिल है और यही इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 1683 रुपए की राशि को ABC के मध्य वितरित किया गया, A, B और C के बीच में बांटा गया। A का 1/2 भाग, देखिएगा A का 1/2 भाग, B के 1/3 भाग और C का 1/4 भाग आपस में क्या है, बराबर है, यानी क्रमशः क्या है, बराबर है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए और ऊपर में देखिएगा कि ऊपर में 1 रहे, है ना, और नीचे में कोई दूसरा संख्या रहे और इस प्रकार गुना रहे, तो यहाँ पे देखिए A बराबर 2 हो जाता है, A बराबर 2 हो जाएगा, B बराबर 3 हो जाएगा और C बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, यही कर देना है, लेकिन हाँ ऊपर में 1 रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 4 3 7 2 9, अनुपात में बांटा जाता है 9 रुपया, लेकिन बांटा जाता है कितना, 1683 रुपया। दोनों बातें यहाँ से बराबर हो गया। 9 से इसको काटेंगे, 9 एकम 9, 7 बचेगा, 9 8 72, 9 7 63, अनुपात 1 बराबर कितना हो गया, 187 बार में यह कट गया, है ना। हम लोगों से पूछा गया कि B की कुल राशि ज्ञात करें, B का हिस्सा पूछा गया है, तो 1 का वैल्यू 187, तो 3 का वैल्यू कितना, 3 गुने 187, 7 3 21 के 1, 8 3 24 और 2 26 के 6, 3 एकम 3 और 2 5, 561 रुपया किसका हो गया, तो B का हिस्सा, और यही सही आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि A B C D और E 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, जबकि A और D का योग 148 है, तो C का मूल्य क्या होगा। देखिएगा कि A B C D और E 5 लगातार क्या है, विषम संख्याएं हैं, तो लगातार विषम संख्या है, तो A बराबर x होगा, B बराबर x + 2 होगा, x + 4 होगा, x + 6 होगा, x + 8 होगा। ठीक है, तो यही होता है विषम संख्या, क्रमागत रूप से लगातार विषम संख्या यही होता है, और सम के लिए भी यही मानते हैं हम लोग। तो देखिएगा यहाँ पे कि x + 2 x + 4 x + 6 x + 8, ये 5 संख्या है। अब इसमें से बोला गया है क्या कि A और D का योग, A और D का योग, ठीक है, तो A और D का योग देखते हैं, तो 2x + 6 होगा, A और D को जोड़ेंगे इसका वैल्यू, तो 2x + 6 होगा, लेकिन दिया हुआ है कितना, 148, बात बराबर। अब 6 घटाएंगे उधर से, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो 71 बार में x बराबर हो जाएगा 71,
x का वैल्यू 71 हो गया। हम लोगों से पूछा गया कि c का मान ज्ञात करें। तो देखिएगा c का मान क्या है, तो x + 4 है, तो x का मान कितना आया है 71, 71 + 4 75, यानी c का मान क्या हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या, तो देखिएगा 3 लगातार प्राकृतिक संख्या कौन होता है, x, x + 1, x + 2, ठीक है। और बोला गया इसके वर्गों का योग दिया गया है कितना, 1877 दिया गया है। तो मध्य की संख्या ज्ञात करें, यानी बीच वाली संख्या ज्ञात करें। तो सोचिए यहाँ पे कि जो चीज़ पूछा जाता है वही तो ऑप्शन में रहता है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे में इस प्रकार बनाइएगा तो x² हो जाएगा, ए आपको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ना पड़ेगा, इसको भी a + b के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा, फिर सबको ऐड कीजिएगा, यह द्विघात समीकरण पर जाएगा। और जब द्विघात समीकरण पर कोई भी संख्या चला जाता है तो ज़्यादा लेंदी हो जाता है क्योंकि उसको तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दिमाग लगाते हैं बाई ऑप्शन, क्योंकि जो चीज़ पूछा जाता है यह ऑप्शन में रहता ही है, ठीक है। तो बीच वाली संख्या पूछा गया है, इसका मतलब बीच वाला संख्या दिया होगा, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए में हम लोग देखते हैं 20 है, बी में है 25, सी में क्या है 28 और डी में क्या है, डी में है 34। यहाँ पे देखिए बीच वाली संख्या दिया गया है तो ये 20 होगा, और इससे पहले कौन होगा 19 होगा, और इसके बाद कौन होगा तो 21 होगा। यही 3 संख्या है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके वर्गों का योग देखेंगे कि इतना आ रहा है कि नहीं, इसके वर्गों का योग इतना आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए वर्ग भी आपको नहीं करना है, स्क्वायर भी नहीं करना है, सिर्फ इकाई अंक से पता करना है कि आखिर इकाई के स्थान पर आ रहा है कि नहीं उतना। तो देखिएगा 9 के स्क्वायर क्या होता है 81 के 1 होगा, 0 के स्क्वायर कीजिएगा तो 0 ही होगा, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा। सभी इकाई को जोड़िएगा तो 1, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। 7 तो नहीं आ रहा है, जब 7 नहीं आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बी में देखेंगे बीच वाली संख्या 25 है तो इससे पहले 24 होगा और इसके बाद क्या होगा तो 26 होगा। इसका स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर करते हैं और योग करते हैं तो 4 के स्क्वायर 16 के 6 प्लस 5 के स्क्वायर 25 के 5 और 6 के स्क्वायर 36 के 6, तो 6 6 12 5 17, 17 के 7 आ रहा है। देखिए 17 के 7 आ रहा है, इसको अभी रहने दीजिए। 28 लेकर के हम लोग देख लेते हैं। 28 बीच वाली संख्या है तो इससे पहले 27 और इसके बाद 29, ठीक है। इसका स्क्वायर करके देख लीजिए, इसको ऐड करेंगे तो 7 के स्क्वायर 49 के 9, 8 के स्क्वायर 64 के 4, 9 के स्क्वायर 81 के 1। अब इसको ऐड कीजिएगा 9 4 13, 13 1 14, 14 के 4 ही आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, सी नहीं होगा। अब 34 देखिएगा तो 34 लेते हैं हम, 34 का स्क्वायर इधर हो जाएगा 33 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 35 का स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 के 6 और 5 के स्क्वायर 25 के 5। इकाई अंक जोड़ते हैं 9 6 15, 15 5 20 के 0 आ रहा है, 9 की 7 आ रहा है, तो ये भी चला गया। कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आप मिला करके देख लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 200 और 300 के बीच कितने 3 अंक की संख्या है जिसके प्रथम और अंतिम अंक 2 है। दोस्तों यहाँ पे समझिए कि 200 और 300 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जिसके इकाई के स्थान पर भी 2 आना चाहिए और सैकड़ा के स्थान पर भी 2 आना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 202 में देखिएगा कि 2 इकाई के स्थान पे है और सैकड़ा के स्थान पर है, यानी अंतिम स्थान पर भी है और प्रथम स्थान पर भी है कि नहीं। इसके बाद कहाँ मिलेगा तो 212 में मिलेगा, इसका 222 में मिलेगा, इसका 232 में मिलेगा, इसका 242 में मिलेगा, 252 में मिलेगा, 262 में मिलेगा, 272 में मिलेगा, 272 में मिलेगा, 282 में मिलेगा और 292 में मिलेगा। और इसके बाद कहाँ जाएगा 300 के पार चला जाएगा और इसमें तो होगा नहीं। तो देखिएगा कितना संख्या मिलेगा ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ऐसी कुल 10 संख्या 200 और 300 के बीच में है जिसके इकाई के स्थान पर भी 2 है और सैकड़ा के स्थान पर भी 2 है, यानी प्रथम स्थान पर भी है और अंतिम स्थान पर भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ऐसी 10 संख्या है जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करें जो 64, 130 और 240 को विभाजित करने पर शेष एक समान आता है। 64, 130 और 240 को विभाजित करने पर शेष एक समान आता है, यानी एक ही जैसा शेष आता है। ऐसा प्रश्न जब भी पूछा जाए तो देखिएगा 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतना को भाग देने के बाद प्रत्येक दशा में एक शेषफल आता है, 2 आता है, 3 आता है, ऐसे दे देगा। ठीक है, यानी प्रत्येक स्थिति में एक समान शेषफल का मतलब होता है कि एक ही जैसा शेष आना चाहिए। 1 आएगा तो 1 के आएगा, 2 आएगा तो सब में 2 ही आएगा, 3 आएगा तो 3 आएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो आपको क्या करना है कि इसको ए मानना है, इसको बी और इसको सी, 3 ही संख्या आपको हमेशा देगा। ठीक है, और इसको क्या करना है कि ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए करना है। ठीक है, जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी को घटाना है। तो देखिए ए में से बी घटाइएगा तो ए में से बी नहीं घटेगा, बी में से ए घटेगा। ठीक है, तो इसको घटाइएगा तो 10 में से 4 घटेगा 6, ये हो जाएगा आपका 12, 12 में से 6 घटेगा 6, 66। इसमें घटाइए तो सी में से आपको बी घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 4 में से 3 घटेगा 1 और 2 में से 1 घटेगा 1। इसका देखिएगा सी में से ए घटाना है तो 10 में से 4 घटेगा 6, इसके बाद ये 3 बच जाएगा, 13 में से 6 घटेगा 7 और ये हो जाएगा 1। इतना आ गया। अब इसका क्या निकालना है? तो इसका निकालना है HCF। ये जो घटा करके आएगा इतना का क्या निकालना है? तो HCF निकालना है। अब HCF निकालने का तरीका देखिए, शॉर्ट तरीका क्या है? तो दोनों के बीच में अंतर देखिए, सीधा अंतर देखना, आपको कुछ नहीं करना है। ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 6, 66 आ गया। ये दोनों देखिए, ये दोनों 66 आ गया। तो 66 किससे कटेगा? ठीक है, तो आप देखिएगा कि 66 किससे कटेगा। तो बाई ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि 66 किससे कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में 22 है, बी में 20 है, सी में 24 है और डी में 26 है। तो देखिएगा यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर ए में 22 है तो 66 किससे कटेगा? तो 22 से ही कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए में 22 दिया गया है तो 22 से 66 भी कट जाएगा, 22 से 110 भी कट जाएगा और 22 से 176 भी कट जाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 22 ही है जिससे 64 में, 130 में और 240 में भाग दीजिएगा तो एक समान शेषफल आएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 22। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक सही उत्तर पर 2 अंक मिलता है, यानी एक सही उत्तर जब देता है तो उसको 2 अंक मिलता है तथा एक गलत उत्तर पर 1 अंक कम हो जाता है, यानी काट लिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग है। यदि वह 50 प्रश्न हल करता है तथा उसे 70 अंक प्राप्त होते हैं तो उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या क्या है? तो सोचिए कि टोटल प्रश्न कितना हल किया है? 50 प्रश्न हल किया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सही प्रश्न और गलत प्रश्न। ठीक है, तो पूछा गया है कि सही प्रश्न कितना हल किया है। तो माना कि सही प्रश्न X प्रश्न हल किया है, टोटल प्रश्न कितना है? 50। तो 50 में से सही प्रश्न को हम घटा देते हैं तो जो बचेगा वह गलत प्रश्न रहा होगा, यानी हल किया होगा गलत। ठीक है, तो सही प्रश्नों की संख्या हम X मान लिए तो गलत प्रश्नों की संख्या कितना? 50 माइनस X। इसमें बोला गया कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिया जाता है। तो सोच के देखिए कि ये एक सही प्रश्न के लिए 2 अंक, तो X प्रश्न के लिए कितना अंक होगा? तो 2 गुने X यानी 2X है ना। इसके बाद बोला गया कि प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काटा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितना अंक काटा जाएगा। तो 50 माइनस X इतना प्रश्न है और प्रश्न में हम इसके अंक से गुना करेंगे तो कुल अंक इतना काटा गया। किस में से काटा जाएगा? तो सही वाला में से ही ना। तो सही वाला में से इसको घटा दीजिए गलत वाला को। अब जो फाइनली जो रिजल्ट आया, तो रिजल्ट कब आता है? जब सही बनाते हैं, कुछ गलत बनाते हैं
और टोटल सही में से क्या किया जाता है, गलत वाला को घटा दिया जाता है। और जैसे ही आप घटाते हैं तो जो मार्क्स आता है वही तो आपका होता है मूल मार्क्स, यानी जो आया। तो यहाँ पे आता कितना है, तो 70 अंक प्राप्त होता है। इसको काटने के बाद 70 अंक प्राप्त होता है। दोनों बात यहाँ से बराबर हो गया। हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, यानी सही प्रश्न कितना हल किया गया है, तो ये हो गया 2x माइनस से 50 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा बराबर 70। 1 से गुना कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में। और देखिए 2x एगो x, 3x बराबर हो जाएगा 120। 3 से इसको काटेंगे, 3 चौके 12, 40। x बराबर क्या आ गया 40, यानी वह 40 प्रश्नों का सही जवाब दिया था और यही आंसर हो गया इसका 40। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 25 तथा उनका अंतर 13 है, उनका गुणनफल क्या होगा। देखिएगा दो संख्याओं का योग, माना कि पहली संख्या a और दूसरी संख्या b, ये दोनों का योग क्या है, तो 25 दिया गया है। और उनका अंतर मतलब घटाओ, यानी a माइनस b बराबर 13 है। उनका गुणनफल पूछा है, यानी ab का मान पूछा है कि क्या होगा, ab का मान पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस b के होल स्क्वायर और प्लस में 4ab, ये आप पढ़े होंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कि a प्लस b का वैल्यू क्या है, 25 है, तो 25 का स्क्वायर बराबर a माइनस b का वैल्यू कितना है 13, 13 के स्क्वायर प्लस 4ab। देखिएगा 25 के स्क्वायर 625 होता है, बराबर 13 के स्क्वायर 169 होता है, प्लस में 4ab। 169 इधर आकर के घट जाएगा, तो 15 में से 9 घटेगा, 9 6 15। यहाँ पे 1 बच गया, 11 में से 6 घटेगा, 6 5 11, 5 5 में से 1 घटेगा तो 4, यानी 456 बराबर 4ab। 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी ab का मान कितना आ जाएगा, तो 114 आ जाएगा और यही आपका सही आंसर आ जाएगा। यानी दोनों का गुणनफल क्या, तो 114। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संख्या 48, 65, 82 में 8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। देखिएगा यहाँ पे 2 2 8 है और इसका स्थानीय मानों का अंतर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे यह वाला 8 किस स्थान पे है, तो जिस स्थान पर है उसके नीचे उसको लिखिए और इसके बाद जितना अंक दिख रहा है उतना जीरो डाल दीजिए। तो ये वाला 8 के बाद कितना अंक दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 को जीरो डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि ये वाला 8 को यहाँ पे लिखना है और इसके बाद जितना अंक दिखाई दे रहा है उतना जीरो डाल दीजिए। ये दोनों 8 का स्थानीय मान हो गया। इसका अंतर बोला गया है, अंतर तो घटा दीजिए, अंतर मतलब घटाव होता है। तो देखिए 0 आ जाएगा, 10 में से 8 घटेगा 2, ये बच जाएगा आपका 9 9, ये हो जाएगा 7, यानी 79920 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। 6/7 है, 5/6 है, 7/8 है और 3/4 है। इसमें से बोला गया कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है उसको ज्ञात करना है। दोस्तों अगर हरों का एलसीएम लेना संभव हो तो एलसीएम लीजिए, अगर लेना संभव नहीं है तब क्या कीजिए कि सीधा भाग दे दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो 0.6 में 7 से भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि दशमलव बैठाएंगे, 60 हो जाएगा, 7 8 56, 4 बचेगा, ठीक है, 40, 7 5 35, इतना ही रहने दीजिए। 2 अंक बाद दशमलव रहने देते हैं। अब यहाँ पे 0 ये 50 हो गया, तो 8 6 48, 2 बचेगा 20, 36 18। इसके बाद देखिए 0 ये 70 हो गया, तो 8 8 64, 8 8 64, 6 बचेगा 60, 8 7 56। इसके बाद देखिए 0 ये 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, 2 बचेगा, 4 5 20। अब यहाँ पे देखिएगा कि 85, 83, 87 और 75 में सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, तो 87 दिखाई दे रहा है। 87 किसके लिए, यानी 0.87 किसके लिए, तो 7/8 के लिए। तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, तो 7/8 और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं जो प्रत्येक 5 से विभाजित है,
यानी 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है लेकिन 5 के मल्टीपल में लिखा गया, यानी 5 से विभाजित होना चाहिए, का योग 225 है। इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे समझिए कि बीच वाली संख्या जब भी निकालना, पहला वीडियो में हम ये चीज़ बतलाए थे इसके बारे में, बीच वाली संख्या या माध्य निकालने का तरीका है कि योग बटा में संख्या, योग बटा संख्या। तो देखिएगा यहाँ पे कि योग बटा संख्या, योग कितना दिया हुआ है 225 योग है, कितना संख्या का, तो 3 संख्या का। तो 3 से हम भाग देंगे तो बीच वाली संख्या निकल जाएगी, 3 सते 21, 3 पचे 15, 75 आ गया। यानी बीच वाली संख्या निकल करके आ गया कितना, 75। अब देखिएगा कि बीच वाली संख्या 75 है तो इसका मतलब है कि इससे पहले एक संख्या होगा और इसके बाद भी एक संख्या होगा, तो 3 संख्या हो जाएगा। और यहाँ पे संख्या का कंडीशन क्या है कि 5 से विभक्त होने वाला है। इसका मतलब जिससे विभक्त होने वाला होता है उतना ही का डिफरेंट होता है, ठीक है। तो 5 से कटने वाला, इसका मतलब देखिए 5 से कटने वाला कौन कौन होता है, 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, यही ना होता है। तो देखिएगा कॉमन डिफरेंट तो 5-5 का आता है। इसका मतलब संख्या 5-5 के अंतराल पर दिया गया होगा। तो इससे पहले संख्या कौन होगा, तो 70 होगा, और इसके बाद कौन होगा, तो 80 होगा, ठीक है। और इसी को तीनों को जोड़िएगा तो फिर कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। हम लोगों से बोला गया कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या 80 है और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। देखिएगा यहाँ पे कि 30 से 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, ये चीज़ निकालना है, 30 और 50 के बीच में। दोस्तों यहाँ पे समझिए कि हल्का सा आप इस चीज़ के बारे में समझिएगा कि 1 से लेकर के 50 तक कुल अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, कुल अभाज्य संख्या 1 से 50 के बीच में होता है कितना, तो 15 होता है। 1 से लेकर के 100 तक में 25 होता है। 1 से लेकर के 150 तक में कितना होता है, तो 35 होता है। 1 से लेकर के 200 तक में होता है 46, और 1 से लेकर के 1000 तक में होता है कितना, तो 168। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 1 से लेकर के 50 तक कुल कितना होता है, तो 15 होता है, 15 होता है अभाज्य संख्या। इससे पहले वाला हम लोग क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन, 2, इसका बाद 3 होता है, इसका बाद 5 होता है, इसके बाद 7 होता है, इसके बाद 11, 13, इसके बाद 15 नहीं होगा, 17 होगा, इसका बाद 19 होगा, इसके बाद 21 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा, ठीक है। अब देखिए 15 संख्या में से हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 50 तक कुल कितना अभाज्य संख्या, तो 15 संख्या में से इससे पहले वाला संख्या हम घटा देंगे तो इसके बाद वाला निकल जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्या इसमें से घटा दीजिए तो कितना संख्या आ गया, 5। यानी 30 और 50 के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्या है, तो 5 संख्या है। और आप ऐसे भी निकाल सकते थे, है ना, तो 5 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और चलते चलते जय हिंद।